हेलो हेलो स्टूडेंट्स। मैं कपिल कुमार आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ में, एक नए लेक्चर के साथ में। नाइन्थ सीबीएसई बोर्ड साइंस सब्जेक्ट का ये फोर्थ चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, और उसका ये लास्ट लेक्चर है बच्चों, ठीक है। और आज हमें टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स के बारे में पढ़ना है कुछ, ठीक है, कुछ ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है अच्छे से। सबसे पहले देखो बच्चों, एक पॉइंट पिछले क्लास में छूट गया था, पिछले लेक्चर में एक पॉइंट छूट गया था। इफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 4, अगर मान लो पिछले क्लास में हम ये पढ़ चुके हैं बच्चों कि अगर मान लो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन 4 होते हैं तो उसके लिए क्या होता है, मेटल्स होते हैं मेनली वो, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। और नॉन मेटल के लिए क्या कंडीशन होता है, उनके वैलेंस सेल में ग्रेटर देन 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, ठीक है। और वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं बच्चों, गेन करते हैं, और क्या बनाते हैं, एनायन बनाते हैं, ठीक है बच्चों। पिछले क्लास में हम पढ़ चुके हैं सब, और हमारे लेक्चर को देख लेना बच्चों, ठीक है। जितने भी पहले के लेक्चर हैं पिछले क्लास में, प्रीवियस लेक्चर, सबको देख लेना अच्छे से बच्चों, ठीक है, तब ज़्यादा और क्लियर समझ में आएगा ये, ठीक है बच्चों। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। इफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 4, अगर वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ना ही मतलब 4 से कम और ना ही 4 से ज़्यादा, तो याद रखना बच्चों उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, शेयर होंगे बच्चों, ठीक है। ना इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे ना इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, वो क्या होंगे, शेयर होंगे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बच्चों, टाइप्स ऑफ बॉन्ड। 2 टाइप्स के बॉन्ड होते हैं बच्चों, एक होता है इलेक्ट्रोवायलेंट या आयनिक बॉन्ड, और एक क्या होता है बच्चों, और एक होता है कोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवायलेंट या आयनिक बॉन्ड, और एक होता है बच्चों कोवैलेंट बॉन्ड। तो इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है बच्चों, इलेक्ट्रोवायलेंट या आयनिक बॉन्ड मेटल नॉन मेटल के बीच में बनता है बच्चों, ठीक है। और इसमें क्या होता है, टोटली ट्रांसफर, मतलब ट्रांसफर होते हैं इलेक्ट्रॉन मेटल टू नॉन मेटल। मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और उसी इलेक्ट्रॉन को नॉन मेटल क्या करता है, गेन करता है बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से मेटल क्या बनाते हैं, कैटायन बनाते हैं, और नॉन मेटल क्या फॉर्म करते हैं बच्चों, एनायन फॉर्म करते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। एग्जाम्पल जैसे मैंने बच्चों यहाँ पर दिखाया NaCl, MgO, MgCl2, Li2O, CO, ठीक है। इसमें सब में बॉन्ड क्या है बच्चों, सोडियम क्लोरीन, सोडियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में। फिर मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम मेटल, क्लोरीन नॉन मेटल, लिथियम मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल, कैल्शियम मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल। तो सारे मेटल नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड दिखाए गए हैं। और एक किस टाइप के बॉन्ड होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों हमने ये दिखाया है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के फॉर्म में दिखाया। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हम एलिमेंट किसी भी एटम को के वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और डॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद डॉट बना देते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है बच्चों, ये प्रीवियस क्लास में हम पढ़ चुके हैं बच्चों, ठीक है। क्या होता है, 281, मतलब सोडियम के वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन को 1 डॉट के फॉर्म में इसके ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्या, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है बच्चों, 282, तो मैग्नीशियम के वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को हमने डॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया बच्चों, ठीक है। एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है बच्चों 283, तो एल्यूमिनियम के वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, तो इसीलिए एल्यूमिनियम को 3 डॉट से रिप्रेजेंट किया, ठीक है बच्चों। इस तरह से नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन को 5 डॉट से रिप्रेजेंट किया। फ्लोरीन के वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, तो फ्लोरीन को 7 इलेक्ट्रॉन से 7 डॉट से रिप्रेजेंट किया बच्चों, ठीक है बच्चों। अब इसमें देखो NaCl के स्ट्रक्चर को हम दिखाते हैं कैसे, मतलब NaCl फॉर्म होता है उसको हमने दिखाया बच्चों। सबसे पहले देखो बच्चों सोडियम, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है बच्चों, 281, क्या होता है बच्चों, 281। और सोडियम अपने नियरेस्ट नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अचीव करेगा, नियॉन को अचीव करेगा एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद, और क्या बना देगा बच्चों, Na+1, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, 2,8। तो सोडियम क्या बन चुका है बच्चों, अब कैटायन बन चुका है बच्चों, ठीक है। और इलेक्ट्रोवैलेंसी सोडियम की क्या होगी बच्चों, इलेक्ट्रोवैलेंसी मतलब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बना रहे, तो इसकी वैलेंसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोवैलेंसी कहेंगे बच्चों, ठीक है। तो सोडियम की वैलेंसी क्या है बच्चों, +1, मतलब सोडियम का चार्ज क्या है बच्चों, +1, वही उसकी वैलेंसी होगी बच्चों, ठीक है। उसी को हम इलेक्ट्रोवैलेंसी कह देते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड पढ़ रहे हैं हम, इसलिए, ठीक है। क्लोरीन इसी इलेक्ट्रॉन को, जो सोडियम इलेक्ट्रॉन क्या किया था, लॉस किया था, उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है क्लोरीन बच्चों, गेन कर रहा है इस केस में, ठीक है, क्योंकि क्लोरीन ही साथ में कंबाइन है ना सोडियम के, तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है बच्चों, 287, और ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाता है बच्चों, 2888। और ये एक नियॉन किसका होता है, आर्गन का होता है, किसका होता है, आर्गन का होता है बच्चों, ठीक है। ये भी एक स्टेबल नोबल गैस का कन्फिग्रेशन है, ठीक है बच्चों। तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या हुई क्लोरीन की, -1, क्योंकि क्लोरीन की चार्ज क्या आ रहा है, क्लोरीन का -1 आ रहा है बच्चों, ठीक है। क्लोरीन एनायन बन जा रहा है इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद, और सोडियम कैटायन बन जा रहा है इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के बाद, ठीक है बच्चों।
इसके बाद हमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में इसको रिप्रेजेंट किया बच्चों, ठीक है। तो सोडियम का कन्फिगरेशन क्या है, 281, सोडियम के वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक डॉट को हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। क्लोरीन के वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, 287, तो 7 इलेक्ट्रॉन को हमने क्लोरीन के पास में रिप्रेजेंट किया। अब सोडियम क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, ठीक है। यहाँ देखो बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया था ना सोडियम, उस इलेक्ट्रॉन को हमने लॉस करके यहाँ पर दिखाया है। लॉस करने से सोडियम का क्या बन चुका है बच्चों, Na+1 बन चुका है। और सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है बच्चों, 2,8 हो चुका है, पहले क्या था 281 था। और क्लोरीन का कन्फिगरेशन क्या था बच्चों, 287। और अब इलेक्ट्रॉन गेन कर चुका है सोडियम से, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा बच्चों, 288। और चार्ज इसका क्या हो जाएगा बच्चों, -1। आ रहा है बच्चों समझ में। तो कैटायन एनायन यहाँ पर क्या बन चुका है, कैटायन एनायन, कैटायन का चार्ज पॉजिटिव, एनायन का चार्ज नेगेटिव। याद रखो बच्चों, पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब दो अपोजिट चार्ज के बीच में हमेशा एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उनके बीच में, ठीक है बच्चों। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बॉन्डेड रहते हैं बच्चों, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, कैटायन एनायन के बीच में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्या है फिर दिखाया बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड को दिखाया है। कैल्शियम का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, 2882। और कैल्शियम का नियरेस्ट नोबल गैस कौन सा है बच्चों, आर्गन है। तो कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और इसका कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा बच्चों, 288। कैल्शियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है, वैलेंसी मतलब इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है, +2 हो गई इस तरह से, ठीक है। क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, 2+ चार्ज है इसके ऊपर, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होगी इसकी बच्चों, 2+। ऑक्सीजन इसी 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बच्चों, गेन करेगा। इसी 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करने वाला है, गेन कर रहा है, यहाँ पर देखो बच्चों दिखाया ना हमने। और ये गेन करने के बाद 2,6 होता है ना बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑक्सीजन का। ये गेन करने के बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना हो गया बच्चों, 2,8। और चार्ज क्या हो जाएगा बच्चों, 2-। इलेक्ट्रॉन को गेन करने से चार्ज नेगेटिव में बढ़ता है बच्चों, ठीक है। इसलिए वैलेंसी क्या हो गया ऑक्सीजन का बच्चों, -2, V फॉर वैलेंसी, ठीक है। आ रहा है बच्चों। अब इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के फॉर्म में हमने दिखाया बच्चों, ठीक है। तो कैल्शियम के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, 2। और ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में 6। तो हमने इनको रिप्रेजेंट किया है बच्चों, ठीक है। तो कैल्शियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, किसको लॉस कर रहा है, ऑक्सीजन को लॉस कर रहा है। और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की कमी भी है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ऑक्सीजन, कैल्शियम इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। तो कैल्शियम कौन सा बनाएगा चार्ज, कैल्शियम Ca2+ चार्ज बनाएगा, ठीक है बच्चों। और ऑक्सीजन क्या बना रहे हैं, 2-, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है बच्चों। और कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा बच्चों इनका, नियॉन ए, ऑक्सीजन का कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा बच्चों, नियॉन जैसा हो गया। और कैल्शियम का कन्फिगरेशन क्या हो गया बच्चों, आर्गन जैसा हो गया। तो सारे मतलब नोबल गैस ही बन रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करने के बाद। मेटल की इलेक्ट्रोवैलेंसी अगर निकालनी है तो सिंपल क्या करना है बच्चों, वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वही क्या होगा उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी। शॉर्ट ट्रिक है बच्चों ये। नॉन मेटल की इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होगी, 8- वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसी भी नॉन मेटल की अगर इलेक्ट्रोवैलेंसी पूछा है तुमसे तो 8 से माइनस कर दो उसके वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को, तो उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी मिल जाएगी नॉन मेटल की, ठीक है बच्चों। इसके बाद क्या बच्चों पढ़ना है, कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ना है। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है बच्चों, कोवैलेंट बॉन्ड नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में ही बनता है बच्चों, ठीक है। नॉन मेटल के बीच में हो सकता है वो सेम नॉन मेटल हो दोनों, या हो सकता है कि दोनों डिफरेंट नॉन मेटल हो बच्चों, ठीक है। अब इनमें क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड में म्यूचुअल शेयरिंग होता है बच्चों इलेक्ट्रॉन का। इसमें ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ट्रांसफर किस में होते थे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में होते थे। इसमें क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग होता है इलेक्ट्रॉन का बच्चों, ठीक है। मतलब अगर मान लो 2 इलेक्ट्रॉन अगर एक एटम दे रहा है तो दूसरा एटम भी कितने इलेक्ट्रॉन देगा, वो भी 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, ठीक है। अगर एक एटम 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है तो दूसरा एटम भी 3 इलेक्ट्रॉन को ही शेयर करेगा, ठीक है। इसके कहते हैं बच्चों म्यूचुअल शेयरिंग, ठीक है। म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्ड बनते हैं बच्चों। तो एग्जाम्पल देखो बच्चों, हमने दिखाया हाइड्रोजन के वैलेंस सेल में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, 1। ये पहले हम प्रीवियस क्लास में लिस्ट हम बना दिए बच्चों, उसको ध्यान से देखना तब ये सब समझ में आएगा बच्चों, ठीक है। तो हाइड्रोजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, 1। और कितने की रिक्वायरमेंट है बच्चों, एक और इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास में कौन सा नोबल गैस होता है बच्चों, हीलियम होता है बच्चों। उसके पास में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं बच्चों, 2 होता है। तो हाइड्रोजन भी क्या चाहेगा कि हम हीलियम जैसा बन जाए, हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को अचीव कर लें, ठीक है। तो ऑलरेडी हाइड्रोजन के पास में वो इलेक्ट्रॉन है और ये क्या करेगा, दूसरे हाइड्रोजन के वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, शेयर कर रहा है। ठीक उसी तरह दूसरे हाइड्रोजन के पास में भी एक इलेक्ट्रॉन है और वो क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बच्चों, शेयर करेगा। तो इस तरह से ओवरलैपिंग दिखाते हैं इसमें, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड में ओवरलैपिंग के फॉर्म में दिखाते हैं, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन बच्चों शेयर होता है ना, उनके बीच में क्या बन जाता है, बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। आ रहा है बच्चों समझ में। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, इसीलिए इनके बीच में सिंगल बॉन्ड बना है, ठीक है बच्चों। आ रहा है समझ में। ऑक्सीजन की हम बात कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन O2, 2 ऑक्सीजन एटम से मिलकर O2 बना होता है, O2 मॉलिक्यूल, ठीक है बच्चों। तो एक ऑक्सीजन हमने यहाँ बनाया और एक ऑक्सीजन यहाँ बनाया बच्चों। ध्यान देना बच्चों,
ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों? 6। कितने की रिक्वायरमेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। 6 में से और 2 की रिक्वायरमेंट है, याद रखना बच्चों। तो 6 में से बच्चों ये ऑक्सीजन क्या करेगा, जितने की रिक्वायरमेंट होगी उतने ही इलेक्ट्रॉन को सामने रखेगा, याद रखना। 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के पास में, 2 की रिक्वायरमेंट है ना, तो 6 में से 2 को सामने रखेगा, बाकी 4 इलेक्ट्रॉन को अपने पीछे रखेगा, मतलब पीछे या ऊपर या नीचे कहीं भी रख सकता है, ठीक है बच्चों। जितने की रिक्वायरमेंट होगी वैलेंस शेल में से उतने ही इलेक्ट्रॉन को सामने रख देगा, कोई भी एलिमेंट, याद रखना। तो ऑक्सीजन ये भी है, तो ये भी वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है बच्चों इसके, और इसको भी कितने की रिक्वायरमेंट है बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन को सामने रखेगा, बाकी 4 इलेक्ट्रॉन को पीछे रखेगा, ठीक है बच्चों। अब देखो हमने क्या किया, ओवरलैप कर दिया। ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास में, 2 की और रिक्वायरमेंट है, 2 और गेन करेगा ऑक्सीजन। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, ओवरलैप कर दिया, ठीक है। ये ऑक्सीजन के पास वैलेंस शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 की और रिक्वायरमेंट है, तो 2 कहाँ शेयर करेगा बच्चों? दूसरे एटम के ऑक्सीजन से शेयर करेगा बच्चों, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो इसीलिए इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा बच्चों? इनके बीच में डबल बॉन्ड बनने वाला है। क्या बनने वाला है इनके बीच में? डबल बॉन्ड बनने वाला है, और डबल बॉन्ड बन चुका है बच्चों, ठीक है। और इस तरह से ऑक्सीजन की कोवैलेंसी क्या होगी बच्चों? 2, क्योंकि हर एक ऑक्सीजन जो है 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है। उसी तरह से हाइड्रोजन की कोवैलेंसी क्या हो गई थी बच्चों? 1, क्योंकि हर एक हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा था बच्चों, ठीक है। नाइट्रोजन को अब देखते हैं बच्चों। नाइट्रोजन यहाँ पर 2 पहले हम बनाएंगे। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये पहले पता लगाएंगे हम। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, क्योंकि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है बच्चों? 2,5। तो 5 वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है, मतलब कितने की रिक्वायरमेंट है बच्चों नाइट्रोजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? मतलब 8 होने में कितने की रिक्वायरमेंट है बच्चों? और 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है बच्चों, 3 इलेक्ट्रॉन की। तो 5 में से और 3 गेन करेगा नाइट्रोजन, ठीक है बच्चों। लेकिन फिर से याद रखो बच्चों, 5 वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन तो हैं, लेकिन 3 की रिक्वायरमेंट है इसको, ठीक है। तो 5 में से 3 को सामने रखेगा और बाकी 2 को पीछे या साइड में कहीं भी रखेगा, ठीक है बच्चों। हमने वही दिखाया है। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 को देखो बच्चों सामने रखा है और 2 को पीछे ऊपर रखा है, मतलब पीछे ऊपर कहीं भी रख सकते हो। ये भी नाइट्रोजन 5 इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है, तो 3 को सामने रखा है बच्चों और 2 को ऊपर रख दिया गया, ठीक है। और अब हम क्या करना है, हमको ओवरलैप करना है बच्चों। तो 5 ऑलरेडी इसके पास में इलेक्ट्रॉन है और 3 दूसरे नाइट्रोजन से क्या कर रहा है, ये शेयर कर रहा है। तो 5 + 3 कितने हो गए बच्चों? 8। उस तरह से ये भी नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है और 3 की रिक्वायरमेंट है, तो 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ से शेयर करेगा बच्चों? दूसरे नाइट्रोजन एटम से शेयर कर रहा है, देखो बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, शेयर हो रहे हैं बच्चों। तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनने वाला है बच्चों? ट्रिपल बॉन्ड बनने वाला है, ठीक है बच्चों। ट्रिपल बॉन्ड बनने वाला है, ट्रिपल बॉन्ड बनता भी है बच्चों। और इस तरह से नाइट्रोजन की कोवैलेंसी क्या हो गई बच्चों? इस तरह से नाइट्रोजन की कोवैलेंसी क्या हो गई? 3, क्योंकि नाइट्रोजन एटम जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है बच्चों, ठीक है, हर एक नाइट्रोजन एटम। इसके बाद देखो बच्चों अमोनिया NH3। अमोनिया में कैसे बनाना है? अमोनिया में पहले ये देखो बच्चों एटम कौन कौन से लगे हुए हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है बच्चों। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है बच्चों? 2,5। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है बच्चों? 1। तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 5। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1, एक ही है उसके पास में। नाइट्रोजन को तुमको सेंटर में बनाना है बच्चों, और हाइड्रोजन को क्या करना है, इस तरह से तुमको बना लेना है, ठीक है। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है बच्चों। ये हाइड्रोजन को ऊपर भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बच्चों। अब हाइड्रोजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1 1 1। तो सारे हाइड्रोजन एटम क्या करेंगे, अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को सामने रख देंगे बॉन्ड बनाने के लिए। एक ऑलरेडी होता है हाइड्रोजन के पास में, और एक की और रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है बच्चों, हीलियम बनने के लिए। तो हाइड्रोजन क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन रख रहा है अपना, ठीक है। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, कितने की रिक्वायरमेंट है? 3 की रिक्वायरमेंट है। तो नाइट्रोजन भी क्या करेगा, 5 इलेक्ट्रॉन में से एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, सबके सामने रख देगा बच्चों। बच गए 2 इलेक्ट्रॉन 5 में से, 2 को कहीं भी पीछे रख दिया बच्चों, ठीक है बच्चों। और हाइड्रोजन अब कौन सा रूल फॉलो करेगा, मतलब डुप्लेट रूल फॉलो कर रहा है। एक है और एक की रिक्वायरमेंट है, तो एक नाइट्रोजन से क्या कर रहा है बच्चों, शेयर कर रहा है। ये भी हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन है और एक की रिक्वायरमेंट है, तो एक इलेक्ट्रॉन किससे शेयर कर रहा है बच्चों, नाइट्रोजन शेयर कर रहा है, ठीक है बच्चों। इसके बाद ये भी हाइड्रोजन क्या कर रहा है, एक है इसके पास में इलेक्ट्रॉन और एक की रिक्वायरमेंट है, तो ये भी नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। इसे कहते हैं डुप्लेट रूल। मतलब हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये कौन सा रूल फॉलो करता है बच्चों, डुप्लेट रूल। मतलब वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन का होना। और एक होता है ऑक्टेट रूल, जिनको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए वैलेंस शेल में, उन्हें कहते हैं ऑक्टेट रूल फॉलो करेंगे वो, ठीक है बच्चों। जैसे नाइट्रोजन को देखो बच्चों, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है और एक एक करके क्या करेगा बच्चों, ये भी क्या करेगा, सबसे शेयर करेगा बच्चों, ठीक है। आ रहा है समझ में। अब शेयर करने के बाद में 5 तो है इसके पास में, एक एक करके तीनों हाइड्रोजन से ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, एक तरह शेयर कर रहा है। तो 8 हो गए इसके पास में, मतलब ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है ये, ठीक है बच्चों। अब इसको बॉन्ड फॉर्म में दिखाया गया है, ठीक है।
बॉन्ड फॉर्म में जब दिखाया गया बच्चों तो बॉन्ड तो बनाया गया, इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं उनके बीच में क्या बन जाता है बच्चों, बॉन्ड बन जाता है। ठीक है बच्चों, ये सब बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, इस तरह से। और जो इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जैसे ये देखो इलेक्ट्रॉन दोनों पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, इनको कहते हैं बच्चों लोन पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें बच्चों, लोन पेयर। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में बनाने में पार्टिसिपेट नहीं होते हैं, नहीं करते हैं, उन्हें कहते हैं बच्चों लोन पेयर। और जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, उन्हें कहते हैं बच्चों शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है बच्चों, लोन पेयर मतलब पेयर में हम बात कर रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन को एक साथ पेयर कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखो वाटर का भी दिखाया गया है। वाटर का क्या होता है, वाटर केस में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन क्या होता है बच्चों, ऑक्सीजन का 2,6 होता है। हाइड्रोजन कितना होता है बच्चों, 1। तो हाइड्रोजन के पास में एक ही इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन को सेंटर पे रखना है बच्चों, क्योंकि जो एटम कम होता है उसको सेंटर में रखा जाता है। ठीक है बच्चों, जनरली। और दो हाइड्रोजन क्या करेंगे बच्चों, राइट और लेफ्ट में रख देंगे। ठीक है बच्चों, ऊपर और नीचे भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है बच्चों, अब हाइड्रोजन अपने एक इलेक्ट्रॉन को सामने रखता है। अच्छा देखो हमने क्रॉस से भी रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो डॉट और क्रॉस से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को। तो हाइड्रोजन भी क्या कर रहा है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन से शेयर कर रहा है। ये भी हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन का शेयर कर रहा है। लास्ट में ऑक्सीजन क्या कर रहा है बच्चों, ऑक्सीजन को भी कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 6 में से क्या करेगा बच्चों, ये एक एक करके एक लेफ्ट में इलेक्ट्रॉन रखेगा अपने और एक इलेक्ट्रॉन राइट में रखेगा ऑक्सीजन। बच गए 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन को कैसे रख दिया बच्चों, ऊपर और नीचे करके दिखा दिए। ठीक है बच्चों, तो ये डुप्लेट रूल फॉलो किया हाइड्रोजन, और लास्ट में ऑक्सीजन कौन सा रूल फॉलो किया बच्चों, ऑक्टेट रूल। ऑलरेडी 6 के पास में, और एक एक करके हाइड्रोजन से क्या करता है ये बच्चों, शेयर करता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हाइड्रोजन की कोवैलेंसी क्या होगी, 1, और ऑक्सीजन की कोवैलेंसी क्या है बच्चों, 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है ना। आ रहा है बच्चों समझ में। लास्ट में हमने CH4 का दिखा दिया। CH4 मतलब मीथेन को कहते हैं बच्चों। तो यहाँ पर कार्बन को हमने सेंटर पे रखा है और हाइड्रोजन को क्या किया, लेफ्ट राइट अप डाउन। ठीक है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन कितना होता है बच्चों, 2,4, और हाइड्रोजन कितना होता है, हाइड्रोजन का 1। कार्बन कार्बन के वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है बच्चों। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 इलेक्ट्रॉन की और रिक्वायरमेंट भी है बच्चों 8 होने के लिए। तो ये क्या करेगा बच्चों, ये कार्बन जहाँ जहाँ हाइड्रोजन है उनके सामने एक एक करके इलेक्ट्रॉन को रख देगा। ठीक है बच्चों, और ठीक उसी तरह से हाइड्रोजन भी क्या कर रहा है, अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रख देगा। ठीक है बच्चों, ये सारे इलेक्ट्रॉन किसके हैं बच्चों, ये सारे इलेक्ट्रॉन कार्बन के हैं, और बाकी इलेक्ट्रॉन किसके हैं, एक एक करके वो सब हाइड्रोजन के हैं बच्चों। ठीक है, तो हाइड्रोजन एक है इसके पास में, एक और शेयर किया कार्बन से। ये भी हाइड्रोजन एक है इसके पास में, ये भी शेयर किया, ये भी शेयर किया, ये भी शेयर किया। लास्ट में कार्बन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन है, और एक एक करके क्या करेगा कार्बन, सबसे एक एक करके शेयर कर लेगा। तो कार्बन का भी क्या हो चुका है बच्चों, ऑक्टेट फुलफिल हो चुका है बच्चों। ठीक है बच्चों, और लास्ट मैंने इसको बॉन्ड फॉर्म में दिखाया। ठीक है, बॉन्ड लाइन फॉर्मेशन, ठीक है, इसको कहते हैं। तो कार्बन की कोवैलेंसी कितनी हो गई बच्चों, 4, क्योंकि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया बच्चों। ठीक है, आ रहा है बच्चों समझ में। ठीक है बच्चों, तो हमारे इस लेक्चर को अच्छे से समझो बच्चों, देखो। ठीक है, और सारे स्टार्टिंग्स के लेक्चर देखो बच्चों। ठीक है, और हमारे लेक्चर को, हमारे वीडियोस को बच्चों लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। ठीक है बच्चों, ये काम मत भूला करो बच्चों, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है बच्चों वीडियो बनाने में। ठीक है, आप लोगों के लिए बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसे फॉरवर्ड जरूर किया करो बच्चों। ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है बच्चों। ठीक है, आ रहा है बच्चों समझ में। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, थैंक यू। और फिर से हम मिलते हैं आपके लिए एक नया चैप्टर के साथ में हम, ठीक है, आते हैं। और ये इस तरह से 9th CBSE का, ठीक है बच्चों, साइंस चैप्टर जो है, साइंस सब्जेक्ट जो है, उसका केमिस्ट्री पोर्शन जो होता है वो खत्म होता है बच्चों। ठीक है, स्टार्टिंग से लेकर ये लास्ट है बच्चों। ठीक है, और सारे वीडियोस अच्छे से देखो बच्चों। ठीक है, और फॉरवर्ड करो बच्चों। ठीक है, सारे बच्चों को। ठीक है बच्चों, ये काम जरूर करना बच्चों। ठीक है बच्चों, फिर से मिलते हैं आपसे एक नए टॉपिक के साथ में बच्चों। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। ठीक है, अपना ख्याल रखना, थैंक यू।